तो प्यारे बच्चों, एनटीए की तरफ से एक और खुशखबरी आ चुकी है कि एनटीए ने पेपर 2 का स्कोर जारी कर दिया है, जो आपका 30 जनवरी 2025 को हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि कितने बच्चे जो बी आर्क में अपियर हुए थे, कितने बच्चे बी प्लानिंग पे अपियर हुए थे, कैटेगरी वाइज कितने बच्चे जो अपियर हुए थे, कितने उन्हें रजिस्टर कराया था। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट वाइज टॉपर भी रिलीज कर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी में कौन टॉपर थे, है ना, सेशन 1 में, और किन का 100% है। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को समझते हैं। और अब यहाँ पे बी आर्क एंड बी प्लानिंग जो पेपर 2 का एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है और उनका जो भी परसेंटाइल आया है, वो अब अपने परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक भी यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे। और हमारे प्रीवियस वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, तो अब वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या आपका एडमिशन जो है किसी अच्छे एनआईटी कॉलेज में या ट्रिपल आईटीज के अंदर जो है बी आर्क या बी प्लानिंग के अंदर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं चीज़ों को। ये 23 फरवरी 2025 को ही बच्चों रिलीज कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ एग्जाम था वो आपका 30 जनवरी 2025 को हुआ था। और पेपर 2A है ना, जो बी आर के लिए था, और बी प्लानिंग इसको हम लोग का पेपर 2B नाम दिया गया था। तो पेपर 2A के अंदर बी आर्क वालों का हुआ था और फर्स्ट सेशन में। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने थे, तो 63,481, जबकि एपीआर कैंडिडेट जो है बच्चों वो कितने हैं, 44,144। ठीक है, तो एवरेज अगर इसका देखा जाए तो 69.54% जो बच्चे जो है एग्जाम में अपियर हुए थे। तो रजिस्टर तो 63,000 बच्चों ने कराया था, लेकिन अपियर होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 44,000 है। ठीक है, तो यानी अब जो बी आर्क वाले बच्चे हैं और उनका परसेंटाइल जो भी आया है, अब अगर वो यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अब आपका जो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट है वो 44,000 है। तो उसके बेसिस पे आप 1% ऑफ 44,000 कैलकुलेट करके, है ना, 100 माइनस आपका जो भी परसेंटाइल है बच्चों, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर 2 भी जो हमारा बी प्लानिंग का था, तो उसमें टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 28,335 थे, जबकि एपीआर कितने हुए, मात्र 18,596 बच्चे ही जो बच्चों यहाँ पे एपीआर हुए एग्जाम में 30 जनवरी 2025 को। और ये जो परसेंटेज रहा वो 65.63% जो है यहाँ पे एपीआर थे बच्चे। ठीक है, अब देखिए जेईमेन 2025 जो पेपर 2 हुआ था बी आर्क एंड बी प्लानिंग का, ये 30 जनवरी 2025 को हुआ था, है ना। और ये 13 अलग अलग लैंग्वेज में जो बच्चों ये एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि टोटल 12 सिटीज, यानी यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे बच्चों अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका एग्जाम हुआ था वो 391 सेंटर्स में हुआ था, 289 अलग अलग सिटीज में, है ना। अब उसमें 12 सिटीज जो आउट ऑफ इंडिया थे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दुबई वगैरह, काठमांडू, कुवैत, सिंगापुर, ये सारे जो है बाहर अलग अलग इंडिया से बाहर अलग अलग सिटीज में जो ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखते हैं कि कितने बच्चे जो है बी आर्क में रजिस्टर्ड हुए थे, कितनों ने यहाँ पे आपका जो है एग्जाम एपियर किए हैं। तो देखिए 11,969 जो है फीमेल में जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा गया था, जबकि मेल की तरफ से 10,955 जो है यहाँ पे फॉर्म आपका रजिस्टर्ड हुआ था, है ना। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल जो 63,481 सारे कैटेगरी वाइज EWS SC ST OBC, है ना, ये टोटल आपका है। तो टोटल रजिस्टर जो आपका था बच्चों बी आर्क में 63,481, लेकिन कितने बच्चों ने एपियर हुआ है, एपियर हुए एग्जाम में, है ना, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। तो आप देख सकते हैं अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 11,966 ने रजिस्टर कराया था, बट एग्जाम में बैठे कितने, तो 8,296। वहीं अगर मेल की बात करें तो 10,955 बच्चों ने रजिस्टर कराया था, जबकि बैठे कितने, तो 7,011। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं EWS SC ST और OBC। तो टोटल जो एपियर हुए वो कितने हुए आपके, 44,144, ये बी आर्क का था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पे बी प्लानिंग का कि कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया था और कितने बच्चे एपियर हुए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 28,335 बच्चों ने जो रजिस्टर्ड कराया था अलग अलग कैटेगरीज में। तो जनरल कैटेगरी फीमेल में 4,555 बच्चों ने रजिस्टर्ड कराया था, जबकि मेल में 5,014 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्टर्ड कराया था। उसी तरह EWS SC ST और OBC है। तो टोटल रजिस्टर्ड आपके 28,335 स्टूडेंट है। जबकि वहीं पे अगर आप देखें तो
प्लानिंग में बच्चों 4555 जो है फीमेल स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड कराया था, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे कितने अपियर हुए तो 2831 बच्चे ही अपियर हुए। तो इस तरह से 18,596 बच्चों ने जो बच्चों यहाँ पे एग्जाम दिया था, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो एनटीए में जो आपका बी आर्क था उसमें 100 में 100 यानी 100% स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं, तो एक ही बच्चे है जो 100 पे 100 यहाँ पे स्कोर किए हैं, है ना। उनका नाम है पार्टी नील संदेश, जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब उन्होंने 12 जो है महाराष्ट्र स्टेट से दिया है। तो ये जो है इन्होंने 100 पे 100 स्कोर यहाँ पे किया है सेशन 1 पे। वही अगर बी प्लानिंग में 100 पे 100 स्कोर करने वाले जो है वो है सुनिधि सिंह, और ये मध्य प्रदेश से इन्होंने 12 करा है। तो ये दो बच्चे हैं जिन्होंने बी आर्क और बी प्लानिंग में 100 स्कोर करा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट वाइज टॉपर देख सकते हैं बी आर्क में कि स्टेट वाइज किन्होंने जो है सबसे अच्छा मतलब स्कोर करा है। तो सबसे पहला तो आपका 1 नंबर पे पाटनी नील संदेश है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट है वो परसेंटाइल के बेसिस पे है और डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो आपका सबसे पहले 100% में जो पाटनी नील संदेश जो महाराष्ट्र से है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पे चंडीगढ़, इस तरह से सारे स्टेट के बच्चों यहाँ पे लिस्ट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका जो है 26 यहाँ पे लिस्ट आ चुका है, कौन कहाँ से है और किनका उनका परसेंटाइल क्या रहा है सेशन 1 के एग्जाम्स में। बी आर का ये पूरा डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो डाटा है वो बी प्लानिंग का स्टेट वाइज टॉपर है ये सारे, है ना। बी प्लानिंग्स में ऊपर जितने भी थे ये सारे के सारे ये बी आर के टॉपर थे स्टेट वाइज। तो यहाँ पे सुनिधि जो है वो टॉप पे चल रही है, मध्य प्रदेश की है, इन्होंने 100 पे 100% जो है स्कोर किया है। उसके बाद ध्रुव राहुल पाठक जो कर्नाटका से हैं 99.9946 जो है इनका परसेंटाइल रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं और अदर स्टेट के बच्चों को भी देख सकते हैं। ये आपके सारे के सारे जो टॉपर्स हैं स्टेट वाइज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ये सारे टॉपर्स के ही लिस्ट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों ने देख भी लिया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी टॉपर एनटीए स्कोर फॉर पेपर 2 बी आर्क। अब जनरल कैटेगरी में तो जनरल कैटेगरी में तो पाटनी नील संदेशी जी थे, है ना, जो महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने ही 100 स्कोर किया है। तो ये जनरल कैटेगरी के टॉपर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टॉपर की बात करें तो उनका नाम है बिट्टू यशवंत साई, है ना, ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टॉपर। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में अगर टॉपर की बात करें तो फातिमा नासरीन के केरला से हैं, इन्होंने टॉप करा है बी आर्क में ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी एनसीएल में। एससी कैटेगरी में टॉपर की बात करें तो तनिष्का नितिन, है ना, ये महाराष्ट्र से हैं जिन्होंने टॉप किया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं एसटी कैटेगरी बी आर्क में। तो एसटी कैटेगरी के टॉपर कौन है, देशवांग, है ना, ये कर्नाटका से हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के जो टॉपर है वो तनिष वसंत है और महाराष्ट्र से है ये भी, है ना। उसके बाद जनरल कैटेगरी का अगर बात करें अब बी प्लानिंग का तो सुनिधि यहाँ पे टॉपर है जिन्होंने 100 में 100 स्कोर किया था। चलिए आगे एसटी कैटेगरी के जो टॉपर हैं वो फिर से वही कर्नाटका के हैं जो अभी हाल में हम लोग अभी देखे थे पिछले स्लाइड में। पीडब्ल्यूडी बी आर्क, अच्छा सैम रिपीट, हाँ यहाँ पे हम लोग जो देख रहे थे यही सारे लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी टॉपर्स हैं, है ना। चलिए तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी वाइज, अच्छा ये तो शायद सेमी स्लाइड है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी टॉपर एनटीए स्कोर टू बी प्लानिंग, है ना। तो ये टू बी प्लानिंग का आपका जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं बच्चों, सारा का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, कौन स्टेट वाइज टॉपर है, कौन कैटेगरी वाइज टॉपर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब लास्ट ये जो आप स्लाइड यहाँ पे देख पाएंगे कि इन्होंने कह दिया एनटीए ने कि स्कोर आर नॉर्मलाइज्ड अक्रॉस scores across multi session papers and based on the relative performance of all those who appeared for the examination in session 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि आफ्टर बोथ सेशन ऑफ जेईई मेंस 2025 एग्जामिनेशन फॉर पेपर 2 द रैंक ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिलीज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द बेस्ट ऑफ द 2 एनटीए स्कोर्स इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी ऑलरेडी मेड, ठीक है। तो आपका जो भी रैंक वगैरह बनेगा वो सारा जो है आपका जो अप्रैल में फिर से होने वाला है जेईई मेंस 2025, तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रैंक जो है बच्चों यहाँ पे क्लियर रिलीज किया जाएगा। अभी सिर्फ आपका यहाँ पे क्या आया, परसेंटाइल आया है।
तो आप जब दोनों में बैठेंगे दोनों पेपर में, उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो है आपका अप्रैल के बाद आएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबको को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और अब आप लोग यहाँ पे जिन बच्चों का यहाँ पे नाम नहीं है, ये तो ऑलरेडी टॉपर्स का नाम है, तो जिन बच्चों का जो भी परसेंटाइल है, जिनका 90 आया या 92 आया है या 89 आया है, तो अब वो सारे बच्चे जो है यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर्ड हुए हैं एग्जाम में, है ना, ये जो फर्स्ट में हमने आपको यहाँ पे बताया है ये वाला डाटा, तो यहाँ से अब वो जो है 1% ऑफ 44,144 निकालेंगे, तो उनका यहाँ पे रैंक पता चल जाएगा। ठीक है, कि उनका रैंक क्या होगा। तो रैंक क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं, 1% ऑफ 44,000। ठीक है, इसका आप निकाल लीजिए। 1% मतलब 44 और इसको डिवाइड कर देना 100 से। ठीक है, जो भी आएगा वो 1% आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको रैंक निकालना है, तो रैंक के लिए क्या करेंगे, तो जो भी यहाँ पे 1% आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर 100 माइनस आपका जो भी परसेंटाइल आया हुआ है वो परसेंटाइल आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका रैंक जो है बच्चों निकल कर आ जाएगा, है ना। लेकिन आपका एक्चुअली यहाँ पे अभी तो सेशन 1 का ही आउट हुआ है ये परसेंटाइल। जब सेशन 2 हो जाएगा तो उसके बाद आपका क्लियर जो है रैंक आ जाएगा कि एक्चुअल में आपका क्या रैंक रहने वाला है। बट अभी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो भी परसेंटाइल आया हुआ है उसके बेसिस पे मेरा क्या रैंक बन सकता है, और अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो 1 बाय 1 हम बी आर कैन बी प्लानिंग जितने भी एनआईटीज में एडमिशन होते हैं, है ना, उन सारे का वीडियो हम 1 बाय 1 लेकर आते रहेंगे। तो आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बच्चों देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सबों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। और जो भी अगर डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइम टाइम पे हम सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।